तो इसलिए आज अधिकांश शिक्षित लोगों को पूछो कि भाई मंदिर क्यों नहीं जाते, बोले अरे वहां तो क्या बस कोई घंटी बजाते हैं और पूजा पाठ करते हैं, हमको कुछ समझ में नहीं आता। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने सर्वप्रथम जो कार्य किया, और बहुत से आचार्यगण हैं, बहुत से आध्यात्मिक गुरुगण हैं, वो इस बात को समझते हैं कि अगर मंदिर में लोगों को आकर्षित करना हो तो आध्यात्मिक ज्ञान की महिमा को पुनर्स्थापित करना होगा। बिना इस ग्रंथ के, बिना इसे समझे कोई समझ नहीं सकता कि ये मंदिर के अंदर हो क्या रहा है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने सर्वप्रथम जाकर अमेरिका में श्रीमद् भागवतम के ग्रंथ को अनुवाद करके लेके गए। नहीं तो तब तक श्रीमद् भागवत का ज्ञान केवल संस्कृत और बंगाली भाषाओं में ही था। जब प्रभुपाद अमेरिका पहुंचे, अमेरिका जाने के पहले प्रभुपाद जी यहां पर शांतिपुर में श्री अद्वैत आचार्य के जो मंदिर में जाकर प्रार्थना कर रहे थे, उनके गुरु भाई उनको मिले और कहने लगे कि भाई आप सन्यास लेकर अब अमेरिका जा रहे हो पाश्चात्य देश का उद्धार करने, ऐसा सुनने में आया है। तब प्रभुपाद जी ने कहा मैं अमेरिका नहीं जा रहा हूं, श्रीमद् भागवतम अमेरिका जा रहा है, मैं श्रीमद् भागवत का सेवक बन के साथ में जा रहा हूं। तो 1955 से 65 के बीच में प्रभुपाद जी ने प्रथम स्कंद, केवल एक स्कंद को अनुवाद किया। एक स्कंद के लिए कितना समय लगा? 10 साल। तो 12 स्कंद के लिए कितना समय लगेगा? तो ये हमारी कलयुग की बुद्धि कहती है। लेकिन प्रभुपाद जी अमेरिका पहुंचे तो उनको अपने हाथ से अनुवाद करते हुए देखकर एक शिष्य ने कहा कि स्वामी जी आप अपने हस्तलिखित अनुवाद मुझे दे दें, मैं टाइप करके ले आ जाऊंगा। तो प्रभुपाद जी ने उसको दे दिया। अगले ही दिन वो टाइप करके लेके आ गए, हाई स्पीड टाइपिस्ट थे। तो प्रभुपाद ने कहा आप तो बहुत फास्ट टाइपिंग कर दी। उन्होंने कहा हाँ प्रभुपाद जी, इसमें तो अपना बहुत अभ्यास है, और भी अगर होगा तो दे दीजिए। तो प्रभुपाद बोले चलो मेरे साथ कमरे में। कमरे के अंदर ले गए और इतना बड़ा संदूक रखा था जो प्रभुपाद जी जलदूत में साथ में लेके आ गए थे। संदूक को खोला तो अंदर प्रभुपाद के हस्तलिखित लिपियां, भागवत के अनुवाद खचाखच भरे हुए थे। उसको देखकर उस भक्त का माथा घूम गया और वो बोलता है प्रभुपाद को, स्वामी जी दिस इज अ लाइफ टाइम ऑफ टाइपिंग। प्रभुपाद ने कहा नो, सेवरल लाइफ टाइम्स। फिर प्रभुपाद ने कहा ये तो केवल भागवतम है, संपूर्ण भागवतम होने के बाद मैं महाभारत, वेदांत सूत्र, रामायण, जितने वैदिक शास्त्र हैं सबका अनुवाद और तात्पर्य देना चाहता हूं, अगर भगवान की इच्छा हुई तो। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने जो सबसे बड़ा योगदान दिया वो न केवल वैष्णव संघ हमें प्रदान किया, लेकिन वैष्णव संघ के साथ श्रील प्रभुपाद जी ने अपने ग्रंथ हमको दिए। श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, चैतन्य चरितामृता, ये सब ग्रंथ दिए। और इन ग्रंथों के माध्यम से विश्व के कोने कोने में, चाहे अलग अलग राष्ट्र के, अलग अलग जो भाषाओं के, अलग अलग पार्श्वभूमि के, विभिन्न प्रकार के संस्कारों से पले हुए लोग इस्कॉन से जुड़े हैं। भिन्नता और विविधता में कोई कमी नहीं, लेकिन संपूर्ण वैश्विक भक्त समाज को जोड़ने वाला मूल सूत्र है ये महामंत्र,
और श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथ। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व भर में ये दवा दी, और ये औषधि किस प्रकार अविद्या पर, हमारे रोग पर काम करती है, भोग रूपी रोग को दूर करने के लिए जो मंत्र और शास्त्र, इसकी जानकारी श्रील प्रभुपाद जी ने हमको दी। इसे जो अपने जीवन में उतारता है वो वास्तव में भक्त डॉक्टर का काम करता है, जो कि लोगों के जीवन की पीड़ा को, मानसिक पीड़ा को, मानसिक रोग को दूर करने की क्षमता रखे। तो इसलिए जब श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, वैगुण्य कीट कलितम पैशून्य वृण पीड़ितम दैन्यार्णवे निमग्नोहम चैतन्यम वैद्य आश्रये, मैं श्री चैतन्य महाप्रभु रूपी वैद्य का आश्रय लेता हूं। कविराज गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को प्रधान डॉक्टर के रूप में नमन करते हैं। द सुप्रीम डॉक्टर चैतन्य वैद्यम आश्रये। और ये वैद्य किस प्रकार की पीड़ा को दूर करते हैं? वैगुण्य कीटकलितम, जो भौतिक इच्छाओं के कीटाणु को दूर करे, पैशून्य वृण पीड़ितम, और द्वेष इत्यादि जैसे जंतु जो हमारे रक्त के अंदर संचारित कर रहे हो उसे समाप्त करे। दैन्यार्णवे निमग्नोहम, ऐसे दैन्य के महासागर में निमग्न होकर हम उनका आश्रय लेते हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने मंदिरों का निर्माण किया, जिससे कि जैसे अस्पताल में व्यक्ति आकर अपने रोग को दूर करे, वैसे मंदिर में आकर भोग की धारणा से हम मुक्त होकर भोग रूपी रोग को दूर करें। बंबई में हमारा भक्ति वेदांत हॉस्पिटल है, मीरा रोड में। वहां के ऑपरेशन थिएटर में एक किसी व्यक्ति का सर्जरी हो रहा था। उसको एनेस्थीसिया देने वाले थे, बेहोश होने वाला था सर्जरी के पहले। अचानक उसकी दृष्टि पड़ी, उसके सामने वाली दीवार पर, बिल्कुल बिस्तर के सामने वाली दीवार पर एक बहुत बड़ा नरसिंह देव का फोटो लगा था। और नरसिंह देव बड़े विकराल स्वरूप में हिरण्यकशिपु का जो है अंतड़ी अंदर से निकाल रहे हैं। उसको देखकर पेशेंट घबरा गया। उसको कुछ इस्कॉन के बारे में जानकारी भी नहीं थी, कभी सुना भी नहीं था। कुछ देर तक उस चित्र को देखता रहा, आंखें बड़ी बड़ी हो गई। भयभीत होकर डॉक्टर को पूछता है, डॉक्टर ये चित्र क्या है? अब डॉक्टर भी डिवोटी था, सोचा प्रचार का चांस छोड़ना नहीं चाहिए। डॉक्टर ने कहा, ये चित्र इतिहास का पहला सर्जरी है। तो पेशेंट ने फिर गौर से देखा, देखकर और घबरा गया। फिर कहता है, डॉक्टर सर्जरी का नतीजा क्या हुआ? तो डॉक्टर बोलता है, ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल, पेशेंट वॉज लिबरेटेड। तो हिरण्यकशिपु के ऊपर जो नरसिंह देव ने सर्जरी किया, उसके पीछे मूल कारण क्या था? निर्वैराय प्रशांताय स्वसुताय महात्मने प्रहरादाय यदा द्रुह्येत हनिष्येपि वरोर्जितम। हाँ, उच्च कोटि के वरदान हिरण्यकशिपु को प्राप्त हैं ब्रह्मा जी प्रपितामह से। तो क्या हुआ? ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली सत्ता भी अगर किसी को वरदान दे
चाहे ब्रह्मा जी स्वयं उसे वरदान दे, लेकिन अगर उस व्यक्ति ने किसी वैष्णव के हृदय को लहूलुहान कर दिया, दिल तोड़ दिया, वैष्णव के हृदय को कष्ट और दुख पहुंचाया, तो भगवान विष्णु कहते हैं निर्वैराय। प्रहलाद महाराज के कोई वैरी नहीं थे, प्रशांताय, बड़े प्रशांत स्वभाव के थे। स्वसुताय महात्मने, अरे अपने स्वयं के पुत्र उसके प्रति उन्होंने अत्याचार किया। महात्मा थे वो प्रहलाद। प्रहरादाय यदा द्रोह्ये, जब वो द्रोह करेगा अपने पुत्र के प्रति, अपने अर्जित सारे उसके वरदान समाप्त कर दूंगा। हनिष्येपि वरोर्जितम, कितना भी वरदान उन्होंने प्राप्त किया हो समाप्त कर दूंगा मैं। भगवान विष्णु कहते हैं नोद्विग्न चित्तो व्यसनेषु निस्पृह, श्रुतेषु दृष्टेषु गुणेषु अवस्तुदृक्, दान्तेन्द्रिय प्राण शरीरधि सदा, प्रशांत कामो रहिता सुरासुरा। भागवत वर्णन करता है प्रहलाद असुर कुल में जन्म लिए थे, तो क्या हुआ? असुर कुल में जन्म लेना और असुरों से घिरा रहना भक्ति करने के लिए कोई बाधा नहीं। हृदय के अंदर अगर दैवी भाव है तो असुरों के संग के समुद्र के बीच में रह के भी वो भक्ति के टापू में प्रज्वलित रहता है। लेकिन भक्तों के समूह के सागर के बीच में बैठकर अगर असुरी भाव लेकर कोई चल रहा हो तो उसके जीवन का बड़ा दुर्भाग्य है। ये वैष्णव संघ की महिमा न समझता हुआ ऐसा नालायक अपने मानव जीवन को अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारता हुआ समाप्त करता है। नोद्विग्न चित्तो व्यसनेषु निस्पृह, श्रुतेषु दृष्टेषु गुणेषु अवस्तुदृक्। प्रहलाद महाराज के चित्त को इस जगत के कोई भी वस्तुएं, कोई भी विषय भोग, विषयासक्ति, मृत्यु के पश्चात आगे के जीवन में स्वर्ग का सुख, किसी भी प्रकार के इस जगत का भोग उनको आकर्षित करने में असमर्थ था। दान्तेन्द्रिय प्राण शरीरधि सदा, क्योंकि उनकी इंद्रियां पूर्णतः नियंत्रित थी। प्रशांत कामो रहिता सुरासुरा, उनके अंदर कोई भोग की इच्छा ही नहीं थी। इसलिए भोग शून्य हृदय के साथ प्रहलाद महाराज निरंतर केवल भगवान श्री विष्णु का स्मरण मात्र कर रहे थे। तो इसलिए बाहर के विषय भोगों को, विषयों को दोष देना इतना महत्वपूर्ण नहीं जितना हृदय के भीतर विषयाविष्ट चित्त को नियंत्रित करके उसे शुद्ध करना आवश्यक है। इस्कॉन के प्रारंभ के दिनों में कैलिफोर्निया के एक मंदिर में भक्तगण नरसिंह चतुर्दशी मना रहे थे। पूरा दिन फास्टिंग था, भूख प्यास से पीड़ित थे। शाम के समय आरती आरंभ हुई। आरती के समय जब कर्टन खुला तो दिखा कि भोग के विभिन्न सामग्री, जो प्रसाद था, उसमें एक बड़ा सुंदर कैरब का केक भी था। उसको देखकर भक्त लोग आकर्षित हो गए कि भाई प्रसाद तो मिलेगा, लेकिन ये महाप्रसाद बड़ा आकर्षक लग रहा है। तो बहुत आशाओं के साथ जैसे ही कीर्तन वीर्तन समाप्त हुआ, प्रसाद के लिए बैठे और सबकी थाली में बाकी सब आइटम के साथ फिर
ये केक भी बंटने लगा। जैसे ही पहले व्यक्ति के प्लेट में ये केक गिरा, सीधा झपटा और केक को उसने बड़ी आशाओं के साथ चबाया। कुकिंग करते हुए कुक ने एक गलती की, केक के अंदर शक्कर डालना भूल गया। जैसे ही केक को चबाया, बड़ा भद्दा सा स्वाद था, लेकिन इतने लंबे समय तक उस केक को देखकर उसने सपना देखा था कि ये केक मुझे आनंद देगा। उसकी वो अपेक्षा, उसकी वो आशा, उसका वो स्वप्न और जो उसके जिह्वा के अंदर जो वास्तविकता नाच रही थी, दोनों के बीच बहुत बड़ा अंतर था। विश्वास नहीं हुआ कि इतना बड़ा अंतर कैसे हो सकता है। वो व्यक्ति सदमा में आकर उस केक के बचे हुए टुकड़े को बाहर निकालकर बहुत ही अद्भुत रूप से देख रहा था उस केक को। ये क्या हुआ? ये है क्या? उसको मनन कर रहा था कि मैंने देखा था कि ये सुख देगा, पूरा विश्वास था कि ये सुख देगा। जिस वस्तु से सुख की इतनी अपेक्षा थी, वो मानो ऐसा तमाचा मार दिया। कैसे हो सकता है? विश्वास नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हर बद्ध जीव को अपने चॉइसेस का बड़ा अभिमान होता है। अगर मैंने ये चूज किया, नंबर 1 होना चाहिए। तो कुछ समय देखने के बाद उसने सोचा, शायद केक को गलत जगह चबाया। केक को उसने घुमाया और फिर दूसरी दिशा से उसको चबाया। अब बताइए, कुछ परिवर्तन आएगा? क्योंकि उस केक के अंदर आनंद देने वाला जो तत्व था, वही नहीं है। क्या? शक्कर। तो दूसरी बार भी चबाया, सेम रिजल्ट। लेकिन बद्ध जीव इतनी जल्दी मानता है क्या? नहीं। हम होंगे? उसने केक को नीचे रख दिया, प्लेट में ही चावल दाल खाने लगा, देखता जा रहा था, सोच रहा